श्री महावीर स्वामी लगभग 2,500-3,000 वर्ष पूर्व बिहार प्रांत के क्षत्रिय कुंड नामक स्थान में राजा सिद्धार्थ कुमार की राजधानी थी। उनकी महारानी त्रिशला देवी से चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर स्वामी का जन्म हुआ। माता पिता ने उनका नाम वर्धमान रखा। बालपन में कुमार वर्धमान को क्षत्रिय राजकुमार के उपयुक्त शिक्षा मिली। बचपन से ही राजकुमार वर्धमान की रुचि त्याग और तपस्या में थी। राजकुमारों के ठाठ और सुख भोग उनको अच्छे नहीं लगते थे। दीन दुखियों की सेवा और उन्हें अन्न वस्त्र दान करना राजकुमार का सबसे प्रिय काम था। माता पिता के परलोक चले जाने पर 30 वर्ष की अवस्था में कुमार वर्धमान ने घर छोड़ दिया और वे दीक्षा लेकर वन में जाकर तपस्या करने लगे। पूरे 12 वर्ष तक वर्धमान ने कठोर किया। वे 6 महीने तक निर्जल व्रत करते थे। कभी कभी महीनों खड़े ही रहते थे, ना बैठते थे, ना लेटते थे और न कहीं आते जाते ही थे। 12.5 वर्ष में कुल मिलाकर केवल 34 बार उन्होंने भोजन किया। तपस्या के समय वन के पशुओं ने विषैले कीड़ों और बर तथा मधुमक्खी जैसे कष्ट देने वाले जंतुओं ने बार बार उन्हें काटा और पीड़ा दी। दुष्ट मनुष्यों ने उन्हें पीटा, उनके पैर अग्नि से जला दिए और उनके कानों में लकड़ी की कीलें ठोक दी। उग्र प्रकृति के देवताओं ने भी उन्हें डराया, धमकाया और तंग किया। आंधी, पानी और ओलों की मार उन पर बार बार पड़ी, लेकिन उन महापुरुष ने चुपचाप सब कष्ट सह लिए। किसी कष्ट देने वाले पर उन्हें क्रोध नहीं आया। किसी से एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। वे पर्वत के समान स्थिर और शांत बने रहे। उनका धैर्य देखकर देवराज इंद्र ने उन्हें महावीर कहकर पुकारा। तभी से उनका नाम महावीर पड़ गया। 12.5 वर्ष की कठोर तपस्या और सहनशीलता से चित्त के सब दोष सर्वथा नष्ट हो गए। महावीर स्वामी सर्वज्ञ और महासिद्ध हो गए। इसके बाद उन्होंने संसार के लोगों की भलाई के लिए अपने कल्याणमय धर्म का उपदेश प्रारंभ किया। उस समय के बड़े बड़े विद्वान और नरेश उनके शिष्य हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हैं। उनके उपदेश ही जैन धर्म के मुख्याधार है। 30 वर्ष तक धर्म प्रचार करके 72 वर्ष की अवस्था में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को पावापुरी में उन्होंने देह त्याग किया। महावीर स्वामी का मुख्य उपदेश है कि मनुष्य जीवन त्याग, तपस्या, तितिक्षा, संयम और इंद्रिय निग्रह के द्वारा परमार्थ की सिद्धि के लिए मिला है। दया, परोपकार और अहिंसा यही परम धर्म है।